धर्मस्व तत्व निहितम गुहाया। धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है। महाजनों गता सपंथा। महापुरुष जिस आचरण को अपना लेते हैं वही धर्म हो जाता है। श्रुति विभिन्न स्मृति भिन्ना। श्रुति कुछ कहती है, स्मृति कुछ कहती है, भगवान वेद भी कुछ कहने लगते हैं। अंत में यह निर्णय हुआ कि महाजनों गता सपंथा। महापुरुष जिस आचरण को अपनाते हैं वो धर्म हो जाता है जी। धर्म का अर्थ होता है कि जिसको हम धारण करें, जिसके धारण करने से स्वयं सुख मिले, समाज को सुख मिले, राष्ट्र को सुख मिले, विश्व को शांति मिले, वो धर्म है। वाणी का विषय इसलिए बनाया जाता है कि हम उसको समझें, लेकिन है ये धारण करने का चीज। गोस्वामी जी से पूछा गया कि धर्म कौन सा है, तो उन्होंने तो बहुत ज्यादा चर्चा किया। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य धर्म है। आगम भी निगम भी कह रहे हैं, शास्त्र वेद सभी कहते हैं। दशरथ जी ने कहा कि सत्य के जीवन ले ही मोरा। इस सत्य को मैं जो धारण कर रहा हूं, अब तो ही मेरा जीवन ही समाप्त कर देगा। हाँ, अनुभव किया उन्होंने जी। तो महाराज जी एक प्रयाग की घटना है। शुरू गांधी जी ने वकालत शुरू किया था। अभी शुरू किए थे, अब कोई 302 का मुजरिम बन गया। जबकि रहते तो सारा देश में गांधी थे ना। शुरू की ही बात है। यहाँ प्रैक्टिस चला नहीं भारत में, तो साउथ अफ्रीका का जब आए बाहर से पढ़ करके तो कुछ दिन यहाँ बैरिस्टरी किए हैं जी। तो उस समय 300 मुजरिम 302 का बना, लेकिन गांधी किसी के कहने से गांधी जी ने जज से कह दिया कि ये दोषी नहीं है, इसको जमानत दे दिया जाए। तो अब जज थोड़ा उनसे प्रभावित था, जमानत दे दी। और 5 दिन के बाद उनको मालूम पड़ा कि मुजरिम तो यही है, गांधी जी। ये तो बड़ी समस्या है। तो गंगा जी आके 3-4 दिन उपवास किए, स्नान भी किए, कान पकड़े कि ये वकालत करना ठीक नहीं है। हाँ, ये झूठ सच का सौदा है। हाँ, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धर्म दूसर सत्य समाना।
आगम निगम पुराण बखाना। चलो बाद में विचार करेंगे। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी और क्या धर्म है? बोले परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, ये भी धर्म है। बोले और क्या धर्म है? बोले पितुआयसो। पितुआयसो धर्मक टीका। भाई आपको याद है? सब धर्म हाँ? पितुआय सब धर्म के टीका। हाँ, पितुआय सब धर्म के टीका, लेकिन कहीं न कहीं गलत शब्द हो रहा है। तात बलि कीन्हे उनीका, पितुआय सो सब धर्म टीका। पिता का आज्ञा पालन करना भी धर्म का मुकुट है। तो गोस्वामी जी से और किसी ने पूछा कि और क्या धर्म है? एक ही बरत एक धर्म नेमा, काये बचन मन प्रतिपद प्रेमा। बोले ये भी धर्म है। बोले और क्या धर्म है? परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। बड़ी धर्म की लंबी बात लिखे, और हम थोड़ा विचार करना चाहते हैं कि राम जी ने कहा, भरत जी को कहा, फिर गोस्वामी जी ने भी कहा, जो न होत जब जन्म भरत को, सकल धर्म भूलि धर्म धरत को। अगर भरत का प्रादुर्भाव नहीं होता, जो पृथ्वी महारानी धर्म को धारण की है, उसकी धूल ही नहीं मिलती धारण करने की। तो भरत जी ने कौन सा धर्म का पालन किया? पिता की आज्ञा का पालन तो किए नहीं। अपने माँ को जो कुछ भी कहे वो तो कलम कह ही रहे थे। निम्न धर्म का पालन तो किए। कौन सा धर्म का पालन किए? थोड़ा दो चार लोग जुटते तो अच्छा लगता, लेकिन ये सब पुराण वाले जो है ना, ये बढ़िया, जो बढ़िया बांस का डंडा हो, इनको पीटे तब जाके कल बास कर सकते हैं। याद है सब बरसात में भेजते हुए हम समझ नहीं पाए, बड़ी परेशान थे। उस साल बारिश कहे कि हम ही रहेंगे। हम रहे रामानंद मार्ग अब के कोने पर जगदीश सराय के पास। ये लोग के पंडा में गंगा जी बह रही थी। ऐसे समय में आए कि किसी को भी दया आ जाएगी। हमसे कहे महाराज ऐसी ऐसी स्थिति है, हम कहे कि रहो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। पर हम बताइए, कथा भी नहीं सुनना चाहते हैं सब, आरती स्तुति में खड़ा नहीं होना चाहते हैं। तो ये पैसा देंगे तभी हमारा पेट भरेगा। कल बात करने आए हैं सब। लीजिए न, ये वो थोड़े हैं क्या नाम, किसी की कर्मदाता है ये। अरे
भाई तुमको खाना है, पीना है, रहना है तो कोई होटल बुक कर दो। हाँ, बढ़िया उसमें खाओ पियो। होटल वाले थोड़े कहेंगे तुमको कि स्नान किए कि नहीं किए, चंदन लगाए कि नहीं लगाए। हाँ, कल्पवास में तो भाई अब साधु संत के संरक्षण में रहोगे तो आरती स्तुति कथा प्रवचन में तो आना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो बड़ा गड़बड़ काम है। हाँ, सबको कुंभ में भगाइए इस बार, तब सबको पता लगेगा। कुंभ में जल्दी रावटी मिलती होती नहीं है, न पंडा के यहाँ मिलेगी न महात्मा के यहाँ मिलेगी। हाँ, तब ये सब कहेंगे कि तो बहुत चक्कर में हम लोग पड़ गए। हाँ, अरे 2-4 लोग बैठो, कथा सुनो, पंडाल लगा है, पैरा बिछा है, दरी बिछी है, सब अपने लौटिया में बैठे हैं। भगवान भी भुवन भास्कर चमक रहे हैं, आ रहे हैं कि भाई हम निकल रहे हैं, तो रावटी से निकलो। हाँ, तो ये सुन ही नहीं रहे हैं। अच्छा, तो दुर्गा शंकर तो आ गए, दया शंकर आएंगे तब न होगा क्या? दुर्गा शंकर, दया शंकर, विजय शंकर, प्रभा शंकर सब हैं उसमें। हाँ, सब शंकरे हैं। तो भोलेनाथ तो वैष्णवा नाम यथा शंभु है, उनसे बड़ा वैष्णव कोई है ही नहीं। हाँ, न उनसे बड़ा कथा वाचक कोई है, न उनसे बड़ा कोई श्रोता है। हाँ, तो कहो प्रधान, गांव के प्रधान बने हो, सबको निकालो, चलो कथा में। हाँ, माइक की आवाज से क्या मतलब है? 9:30 बजे सत्संग होता है, माइक की आवाज उधर कर दें तो बिना मतलब का हल्ला में भी परेशान हो जाओगे आप, कुछ बाजा बजाने लगे। अरे टाइम का ध्यान दोगे तब। हाँ, सब बहानाबाजी वाली बात है। अरे इतने बजे देखिए धर्म की चर्चा कर रहे थे। धर्म जो होता है वो हमारी जीवन में एक नियामक यंत्र का काम करता है। नियामक यंत्र माने कि जब हम धर्म धारण करेंगे तो रूटीन बना लेंगे। इतने बजे हमको स्नान करना है, इतने बजे चंदन लगाना है, इतने बजे हवन करना है, इतने बजे देवताओं का पूजन करना है, इतने बजे आरती करना है, इतने बजे कथा सुनना है और इतने बजे फलाहार कुछ करना है। ये धर्म है। हाँ, धर्म इसी को कहते हैं। महाराज जी, वास्तव में अगर व्याख्या किया जाए तो धर्म कोई क्रिया नहीं है। धर्म धारण करने का आनंद तो तब आता है कि जब वो हमारे स्वभाव में आ जाए। हाँ, बिना हम संध्या किए महाराज चाय नहीं पी सकते हैं। अवधेशानंद जी कहते हैं कि चाहे वो कितनी ठंडी पड़ती हो, लेकिन हमारा टाइम निश्चित है कि उतने बजे हम संध्या कर ही लेंगे। ये धर्म है। हाँ, समझे ना? ये तो प्रकृति है, कभी ठंडी गर्मी बरसात बनी रहती है। हाँ, तांबा और पीतल का बर्तन है, उसको कितना भी साफ कर दीजिएगा, आप कोई खट्टी वस्तु रखिएगा तो बताएगा कि हम तांबा है। ये उसका स्वभाव है। इस तरह हमारा आपका ये स्वभाव होना चाहिए कि जहां गलत बात होगी वहां पैर नहीं रखेंगे। हाँ, तब मानेंगे कि धर्म आपके जीवन में आ गया। हाँ, धर्म, आप एक भक्तमाल की कथा सुने होंगे, राका और बाका। हाँ, गरीब थे, पति पत्नी दोनों मिलकर और सूखी लकड़ी चुन करके जंगल से और उसका गांठ बना करके तो कुछ बाजार में बेच करके जीविका चलती थी।
एक दिन पति पत्नी दोनों लकड़ का बोझ बनाए और सर पर रखे चल दिए। पति आगे आगे थे, पत्नी पीछे थी। तो पति ने देखा कि प्रचुर मात्रा में एक सोने का ढेर कहिए, सोने का ईंट कहिए, पड़ा हुआ है। तो पति के मन में आया कि पत्नी पीछे आ रही है, वो देखेगी तो कहीं उसकी दृष्टि खराब ना हो जाएगा। इसलिए लकड़ी का बोझ सर पर रख करके धीरे से बैठ करके अब उस सोना को मिट्टी से ढकने लगा। ढक भी दिया और ढक करके उठ खड़ा हुआ। तब तक आ गई पीछे से पत्नी भी। उसने ढकते हुए देखी नहीं, थोड़ा पीछे थी। तो उसने कहा कि हे स्वामी, लकड़ी का बोझ इस सर पर रख करके आप बैठ क्यों गए? तो उसने कहा कि देवी, सोना का ढेर दिख रहा था। अब मैं सोचा कि कहीं देखने पर तुम्हारी दृष्टि दोष ना आ जाए, लोभ ना आ जाए, इसलिए मैंने उसको ढक दिया। तो पत्नी ने कहा कि आपने उसको सोना समझा तब न ढका। अगर मिट्टी समझते तो मिट्टी से ढकने की क्या जरूरत थी? ये है धर्म। आपके दृष्टि में सोने का महत्व था तो आपने उसको मिट्टी से ढक दिया। अरे हाँ, जैसे सोना वैसे मिट्टी, पत्नी की विजय हो गई। हाँ, धर्म माने हम धारण करें। हाँ महाराज जी, देखिए, धर्म को जिसने भी धारण किया है उसको लौकिक सुख नहीं मिला है, ऐसा न मानिएगा। हाँ, और मैं बोलूंगा तो बुरा न मानिएगा, पर डर तो लगता है क्योंकि माइक लगा है ना, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ चलिए, ठीक है। धर्म धारण करने से सुख तो मिलेगा। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषामि मंधमति मंजुलमातनोति। स्वयं को सुखी होने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए हमने रामचरितमानस को भाषाबद्ध किया। किसी ने पूछा होगा कि महाराज, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, भावभूति ने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा, रामायण शतकोटि अपारा, न जाने कितना रामायण है। हाँ, आपने क्यों लिखा? इन्होंने कहा, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। रघुनाथ की गाथा बोले। और लौकिक दृष्टि से देखिए तो सुख कहाँ है? आज का समाज जिस सुख के लिए व्यग्र है, बेचैन है, प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहता है, वो सभी सुख तो रावण के चरणों में दिख रहा है। हाँ? भाई, भगवान श्री राम का जन्म हुआ, गुरुदेव की यहाँ विद्या पढ़े,
यदि वो पवित्र संस्कार हो गया, एक बाबा जी आगे मान के लेके चले गए, चलिए विवाह हो गया। विवाह होने के बाद अभी कुछ ही दिन बीता था, दशरथ जी चाहते थे युवराज बनाना, तब तक वनगमन हो गया। वनगमन में भगवान पिता की आज्ञा पालन करते हुए निवास करने लगे तो पत्नी का हरण हो गया। हाँ? अब पत्नी के हरण होने के बाद किसी तरह बंदरों का समूह जब इकट्ठा किए, रावण पर विजय प्राप्त किए, तो मैं क्या कहूं, अयोध्या वासियों ने अंगुली उठा दिया। आखिर रावण के विनोद वाटिका में किशोरी जी रुकी हुई थी, ये संदेह की बात है। तो सीता जी का त्याग कर देना पड़ा। ये रामचरित और तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तो तुलसी ने ये क्यों नहीं कहा कि स्वांतः सुखाए तुलसी रावण गाथा? सारा सुख तो रावण के चरणों में है, लेकिन बोले नहीं, राम चरित देखो, बनाना खाना ठीक है, कथा में नहीं आओगे तो आप लोग को कुंभ में हम रावटी देंगे नहीं, चाहे मुकाम चले चाहे ना चले। हम तो थक चुके हैं, हम तो आप लोग के प्रेम में आ रहे हैं प्रयाग, और खाने की भी कमी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, जो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी है उसी में रहेगा आदमी। अरे हाँ, गाना आरती न पूजा न कथा न प्रवचन, एक ट्रक सामान लेके आना, यही कल्पवास है। हा? कथा सुनो, गंगा स्नान करो, पूजा करो। हाँ, ये बात अलग है, हमारी कथा अच्छी न लगे किसी महापुरुष का सुनो, उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आग्रह दुराग्रह बहुत नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन सुनो, नहीं सुनेंगे कैसे बात बनेगी भाई? कैसे आप जानोगे कि गंगा क्या है, हवन क्या है, पूजन क्या है, ब्राह्मण शतपथ क्या है? उसको समझना चाहिए ना। यही समझने हम लोग आए हैं, और यही समझ में अगर ना आवे तो महाराज जी मैं तो समझता हूँ कि आना बेकार है। ना चलता फिरता प्रयाग भी है यहाँ, और अचल प्रयाग तो है ही है। हाँ, मुद मंगलमय संत समाज, संत समाज जो है सदैव मंगल प्रदान करने वाला है, जो जुटा है। हाँ? जो जग जंगम तीरथ राजो, ये चलता फिरता प्रयाग है भाई। इस प्रयाग में तो आने के लिए रुपया भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, कुछ पथ्य भी चाहिए, और लेकर के लोग आते ही हैं। हाँ, लेकिन ये प्रयाग तो ऐसा है, मुदमंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, कि जहां चले जाए महाराज, यहाँ तो खैर आए ही हैं। पहले में वही जिंदगी जीता था। आज के 99 में हमको मिला है मंदिर बद्री नारायण, तो मंदिर जब मिल गया तो जमात चलाना हमने बंद कर दिया। लेकिन उसके पहले 85 से लेकर के 99 तक संत समाज के संग ही मैं घूमा। 2-4-10 महात्मा को लेकर के कहीं गांव में पड़ गए, कथा करना, प्रवचन करना, यज्ञ करना, ट्रक करके सामान लादना,
फिर दूसरे गांव में चले। हाँ, बहुत आनंद था। अब जिंदगी है, बीत गई है, क्या बता रहे। हाँ, संत समाज जहां भी जाते हैं वहीं क्या करते हैं, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसाई ब्रह्मा